हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। आज के इस सेशन में हम जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 134 एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं अफरोज़ अख्तर सर की बुक से। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको आते रहे तो खुद से इसको करते रहिए। 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है यहाँ से, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट तक देखिएगा, 134 क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, किसमें होता है? माइक्रोफोन में ऊर्जा का रूपांतरण सही जवाब होगा ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन में ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो नींबू में जो लिटिल लीफ रोग होती है वो सही जवाब होगा कॉपर की कमी से होता है। कॉपर की कमी से नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया बीमारी का कारक क्या है? मलेरिया बीमारी का कारक है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो जो रेड कलर का तरंग वेव होता है वो 620 टू 700 नैनोमीटर होता है। 620 से 700 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम मिश्र धातु के घटक निम्नलिखित में से कौन है? मैग्नीशियम मिश्र धातु के जो घटक हैं वो हैं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। सही जवाब होगा एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम मैग्नीशियम मिश्र धातु के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार से प्रभावित होने वाला अंग है, कालाजार से जो अंग प्रभावित होता है वो है अस्थि मज्जा। सही जवाब होगा अस्थि मज्जा। नेक्स्ट, डाल्टन रोग होता है, डाल्टन रोग जो होता है ये रंग वर्णांधता होता है। सही जवाब होगा रंग वर्णांधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम नीले रंग में होती है। किसमें होती है? नीले रंग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रमुख कारक हैं, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों ही है। तो आपका सही जवाब होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक और आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका सही जवाब होगा कि दाब बढ़ने पर गलनांक घटता है और आयतन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पेंडुलम की लंबाई 2 गुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? उसका आवर्तकाल 2 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों दी जाती है? अल्कोहल का द्रव्यांक अधिक होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध को कितने डिग्री तापमान पर रखा जाता है? तो पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। सही जवाब होगा 62 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब होगा ऑक्जेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसमें से किसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में सौर ऊर्जा कहलाती है, पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, मानव शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो एंटीबॉडी का निर्माण किस में होता है? सही जवाब होगा लिम्फोसाइट्स में होती है। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है? नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर बहुलक है, किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। सही जवाब होगा आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट, मिथाइल मरकॉप्टेन मिलाया जाता है, किस में मिलाई जाती है? एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है मिथाइल मरकॉप्टेन। नेक्स्ट,
द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है ब्रोमीन। ब्रोमीन द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान के समय मतदाताओं को निशान लगाया जाता है किस चीज़ का? सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का तार मिश्रण होता है किसका? सीसा और टीन का। फ्यूज का तार सीसा और टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। सही जवाब होगा 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया का नियंत्रण करता है? सही जवाब होगा कैडमियम या बोरॉन की छड़ें। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया का नियंत्रण कैडमियम या बोरॉन की छड़ें करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग होता है किस तरह का? नारंगी कलर का होता है। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का कलर नारंगी कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई अनुदैर्घ्य तरंग किसी निश्चित माध्यम से गुजरती है तो उस माध्यम में शुरू से अंत तक परागत यानी संचरित होने वाली राशि है? सही जवाब होगा केवल ऊर्जा। केवल ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम 235 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की कितनी संख्या होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या 143 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसमें से कौन सी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंग नहीं है। नेक्स्ट, हीरे की चमक का कारण क्या होता है? हीरे की चमक का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए निम्नलिखित से क्या इसमें से क्या सही नहीं है? किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए, तो इसमें आप सारे ऑप्शन को पढ़िए। आपका सही जवाब होगा वैद्युत चुंबकीय तरंग अनुदैर्घ्य होती है, ये सही नहीं है। बाकी सारे ही वैद्युत चुंबकीय तरंगों में सही है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा और संवेग का वहन करती है। वैद्युत चुंबकीय रंग को द्रवित तथा परावर्तित किया जा सकता है। वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की व्याख्या परिवर्तित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा होती है। सारे सही है, लेकिन इसमें से जो सही नहीं है वो है वैद्युत चुंबकीय तरंग अनुदैर्घ्य नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा? इसमें से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा? जल के साथ मिश्रित दूध की कुछ बूंदें, ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस के द्रवण यानी द्रव बनने के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें से कौन सी है? उच्च दाब तथा निम्न तापमान। किसी भी गैस के द्रव बनने के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था होती है उच्च दाब और निम्न तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम, लौह, ताम्र और जस्ता किससे निष्कर्षित किए जाते हैं? सही जवाब होगा क्रमशः बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, मैलाकाइट और कैलेमाइन से। एल्यूमिनियम, लौह, ताम्र और जस्ता निष्कर्षित होती है बॉक्साइट से, मैग्नेटाइट से, मैलाकाइट और कैलेमाइन से निष्कर्षित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें COOH समूह नहीं होता है? इसमें से किसमें नहीं होता है COOH समूह? सही जवाब होगा एस्कॉर्बिक अम्ल में COOH समूह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में तने और जड़ों की लंबाई में शुद्धि होने का क्या कारण है? कारण है शीर्षस्थ विभज्योतक। पादपों में तने और जड़ों की लंबाई में शुद्धि होने का कारण है शीर्षस्थ विभज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस रत्न में बेरिलियम धातु होती है? किस में बेरिलियम धातु होती है? सही जवाब होगा पन्ना में। पन्ना में बेरिलियम धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या होता है? द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सरल लोलक के दोलन का आयाम बहुत छोटा हो तो इसका दोलन काल कितना होगा? दोलन काल, सही जवाब होगा आपका लोले की लंबाई L पर निर्भर होता है, गुरुत्वीय त्वरण G पर
निर्भर होती है और लोलक की आयाम ए पर निर्भर नहीं होता है। तो आपका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। यदि एक सरल लोलक के दोलन का आयाम बहुत छोटा हो और इसका दोलन काल होता है, ये सभी जितने भी ऑप्शन में दिए हैं वो सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं मैच द कॉलम पे। तो ये जो है ये यौगिक है और ये बहुलक का प्रकार है। ये यौगिक है और ये है बहुलक के प्रकार। मेलामीन तिर्यकबद्ध है, पॉलीविनाइल क्लोराइड रेखीय यानी रैखिक है, टेरिलीन संघनन है और सेल्यूलोज प्राकृतिक है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित झंझा के घटित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनुकूल नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निचले क्षोभ मंडल में शीतल शुष्क वायु का और ऊपरी क्षोभ मंडल में उष्ण नम वायु का अभिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है? कैडमियम प्रदूषण से इटाई रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सोख लेती है। क्या सोख लेती है? पराबैंगनी ए और पराबैंगनी बी विकिरण को। वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सोख लेती है पराबैंगनी ए और बी विकिरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन पद से क्या उल्लेखित है? सही जवाब होगा आहार श्रृंखला के माध्यम से नष्ट होने योग्य प्रदूषकों की बढ़ती हुई मात्रा का संचलन। कार्बोंडम का उपयोग एक अपघर्षी के रूप में होता है। सही जवाब होगा ये अत्यधिक कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? सही जवाब होगा बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल एक कोलाइड नहीं है। नेक्स्ट, ठोस से सीधे गैस में बिना द्रव में बदले अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस से सीधे गैस में बिना द्रव में बदले अवस्था परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 273 केल्विन पर जल इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में शीतलन से कम प्रभावी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका सही जवाब होगा जल में 273 केल्विन पर इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अब सारे कथन आप पढ़ लीजिए, बताने इसमें कौन से सही नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये सही नहीं है कि वाष्पीकरण की दर वायुमंडल की ओर खुले हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल पर नहीं वरन द्रव के आयतन पर निर्भर होती है। ये बिल्कुल सही नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। वाष्पीकरण की दर तापमान पर निर्भर करती है, वाष्पीकरण की दर परिवेश की आर्द्रता पर निर्भर होती है, वाष्पीकरण की दर वायु की चाल पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु सामान्यतः टंगस्टन का बना होता है क्योंकि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है, इसलिए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त निम्नलिखित में किस घटना के कारण होते हैं? आपका सही जवाब होगा सूर्य प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? प्रकाश का परिक्षेपण के कारण होता है। सही जवाब होगा प्रकाश का परिक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? इसमें से बताइए कि कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है। सही जवाब है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है ये कार्बन का एक रूप नहीं होता है। बाकी ग्रेफाइन, ग्रेफाइट और फुलरीन ये कार्बन के रूप होते हैं। नेक्स्ट, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चालकता का सही अनुक्रम क्या है? अब इसको छोटे से बड़े में आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विद्युत रोधी, उसके बाद अर्धचालक और फिर धातु। नेक्स्ट, टेलीविजन का दूर नियंत्रक यानी रिमोट कंट्रोल प्रयोग करता है किसका? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंतरिक्ष तरंगे का। नेक्स्ट, समुद्री जीव हवा के संपर्क के बिना जल में कैसे जीते हैं? सही जवाब होगा आपका वे जल से ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारक है? कौन सा एक इसमें से पेट दर्द का कारक है?
सही जवाब होगा जीवाणु, जीवाणु से पेट दर्द होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुपथन के समय परिपथ की धारा होती है, सही जवाब होगा बहुत बढ़ जाती है। लघुपथन के समय परिपथ की धारा बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव चालित ब्रेक और द्रव चालित लिफ्ट युक्तियां हैं जिनमें तरल का प्रयोग किसका संचरण करने के लिए होता है? दाब का, सही जवाब होगा दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में किस एक की संयोजकता 3 है? इसमें से किस एक की संयोजकता 3 है? बोरॉन का, बोरॉन की संयोजकता 3 होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक की उच्चतम ऊर्जा है? गामा किरणों की, गामा किरणों की ऊर्जा उच्चतम होती है। नेक्स्ट, कांच क्या है? कांच क्या है? कांचित द्रव है, सही जवाब होगा कांचित द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक प्रक्रम है? इसमें से कौन सा एक भौतिक प्रक्रम है? आयोडीन का ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करता है क्योंकि इससे क्या होता है? इससे रक्त में CO और CO2 के अंश बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत, यकृत जो है ये वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करते हैं जंतुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित होता है? ध्वनि तरंगों का बहुपरावर्तन पर आधारित होता है। नेक्स्ट, त्रिविमीय यानी 3D फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है? पोलेराइड होती है, सही जवाब होगा पोलेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है? इसमें से कौन सा एक यौगिक है? शर्करा, शर्करा एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रसायनों में कौन सा एक मधुमेह रोगी व्यक्तियों के लिए दिया जाने वाला कृत्रिम मधुरक है? आपका सही जवाब होगा एस्पार्टम। एस्पार्टम जो है ये मधुमेह के जो रोगी होते हैं डायबिटीज़ उनको दिया जाने वाला एक कृत्रिम मधुरक है। नेक्स्ट, पीतल निम्नलिखित में किस एक धातु युग्म की मिश्र धातु है? पीतल जो है ये तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, सही जवाब होगा तांबा और जस्ता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? इसमें से कौन एक जल में घुलनशील विटामिन है? सही जवाब होगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवाणुओं से कौन सा एक मृदा उर्वरता को उन्नत करने में मदद करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी राइजोबियम। राइजोबियम एक मृदा उर्वरता को उन्नत करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब सारे कथन, दोनों कथन पढ़िए, उस पर विचार करिए। आपका सही जवाब होगा एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। ये दोनों ही सही है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन है? इसमें से कौन सा एक विटामिन है? फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल एक विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हमें मैच द कॉलम करनी है। विद्युत चुंबकत्व फैराडे का है। आनुवांशिकता के सिद्धांत किसने दिया हुआ है? आनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल ने दिया हुआ है। जड़त्व नियम किसने दिया है? न्यूटन ने। और प्राकृतिक वर्णवाद ये किसका है? डार्विन का। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2341। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? सही जवाब होगा बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल एक खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक उपधातु है? इसमें से कौन सी एक उपधातु है? आर्सेनिक। आर्सेनिक एक उपधातु है। निम्नलिखित में कौन सा एक अग्निशमक में प्रयुक्त होता है? इसमें से कौन अग्निशमक में प्रयुक्त होता है? धोने का सोडा। धोने का सोडा ये अग्निशमक में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट, धोने का सोडा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर धातु एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में ताम्र अवयव के रूप में नहीं होता है? किस एक में ताम्र अवयव के रूप में नहीं होता है? सही जवाब होगा सोल्डर तार। सोल्डर तार ताम्र
ताम्र अवयव के रूप में नहीं होता है। नेक्स्ट, दवाइयों के पैकेट में सिलिका जेल के छोटे कणों के अक्सर विद्यमान होने का क्या उपयोग होता है? आपका सही जवाब होगा, ये पैकेट में नमी को सोख लेते हैं, ये पैकेट में नमी को सोख लेते हैं। नेक्स्ट, एजुराइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? एजुराइट किसका अयस्क है? तांबा का। नेक्स्ट, वयस्क मानव में मिक्सिडीमा रोग होने का क्या कारण है? सही जवाब होगा आपका अवटु अल्पक्रियता। अवटु अल्पक्रियता वयस्क मानव में मिक्सिडीमा रोग का कारण है अवटु अल्पक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रामक रोग एंथ्रेक्स का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कारक है। नेक्स्ट, रासायनिक दृष्टि से साबुन क्या है? साबुन मंद अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस द्वारा अति तीव्र गति से चल रही गाड़ियों को पकड़ने वाला यंत्र निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित होती है? तो आपका सही जवाब होगा डॉपलर प्रभाव पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से बताइए कौन सा एक करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन सी, दूध में विटामिन सी नहीं होता है, ये सही नहीं है। बाकी मछली यकृत तेल में विटामिन ए होता है, चोकर युक्त अन्न में विटामिन B2 होता है, मक्खन में विटामिन ई होता है, लेकिन दूध में विटामिन सी नहीं होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किन की आवश्यकता होती है? तो मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है और सोडियम की भी आवश्यकता होती है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? इसमें से कौन सी धातु जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? गैलियम। सही जवाब होगा गैलियम। नेक्स्ट, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से किसको जाना जाता है? पारा को। सही जवाब होगा पारा। नेक्स्ट, जल की कठोरता दूर करने में उपयोगी है। इसमें से क्या उपयोगी है जल की कठोरता को दूर करने में? जियोलाइट। जियोलाइट जल की कठोरता को दूर करने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है, इसमें से सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्मक सुमेलित नहीं है? इसमें से बतानी है कौन सा एक इसमें सही सुमेलित नहीं है। विटामिन के कैल्सिफेरॉल नहीं होता है। विटामिन के का साइंटिफिक नेम कैल्सिफेरॉल नहीं होता है। बाकी आपके सारे सही है। विटामिन ए का नाम रिचनॉल होता है, विटामिन B1 थायमीन होता है, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन होता है, लेकिन विटामिन के कैल्सिफेरॉल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? सही जवाब होगा 1000 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? सीसा। सीसा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं CHN और O, ये यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, कितनी होती है? बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या 12 और 3 होती है। नेक्स्ट, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO2 के द्वारा। चूने का जो पानी होता है वो CO2 के द्वारा दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसमें? किसकी श्यानता सबसे ज़्यादा होती है? शहद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड N4PU242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 148 होती है। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है
विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, जाइमेज। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, कौन सा है, इंफ्रारेड। सही जवाब होगा इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, फूल की कली से। नेक्स्ट, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध होगा, गर्म करने पर जो अर्धचालक होता है उसका प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सेक्स हार्मोन है, सही जवाब होगा एस्ट्रोजन। नेक्स्ट, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, आर्विड कार्लसन को। आर्विड कार्लसन को पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उपचार के विकास के लिए। नेक्स्ट, विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होती है वो कौन सी विटामिन होती है, विटामिन के होती है। नेक्स्ट, बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है, बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कालमीटर ग्यूरिन होता है, बैसिलस कालमीटर ग्यूरिन। नेक्स्ट, आदर्श गैस यानी इंटर्न गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है वो कौन सी गैस है, रेडॉन। रेडॉन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, रेडॉन जो आदर्श गैस है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट, ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन क्या होता है, तो इसमें आपका सही जवाब होगा ब्रोमीन लाल द्रव होता है, सही जवाब होगा लाल द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल है, भारी जल ट्यूटेरियम ऑक्साइड है, भारी जल ट्यूटेरियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट, मोनाजाइट अयस्क है, किसका अयस्क है मोनाजाइट, थोरियम का, सही जवाब होगा थोरियम। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है किसमें होता है, उर्वरक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर में होता है, सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसमें से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट। सोडियम को अंदर रखा जाता है किसमें, केरोसिन में, सोडियम को अंदर रखा जाता है केरोसिन में। मार्श गैस है, इसमें से मार्श गैस कौन है, मीथेन है। गुब्बारे में कौन सी गैस होती है, गुब्बारे में हीलियम गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु है, इसमें सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। डेसिबल मात्रक है, डेसिबल किसका मात्रक है, ध्वनि का, ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैदम होता है, एक फैदम कितना होता है, 1.8 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राडार का पूरा नाम क्या है, राडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में करते हैं। इसके साथ ही हमारे 134 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सही हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यूज़फुल हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर से करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।